ठीक है, तो हमने अभी पीछे जो डिस्कशन चल रहा था उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन था। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन का केस हो गया। तो देखिए, ये जो हमारी इक्वेशंस हैं इसको आप कहते हो कि ये आपकी इक्वेशंस हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हो आप इसको स्ट्रेट लाइन के केस में। तो इनको कहते हो तीन इक्वेशंस होती हैं, ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। और थर्ड इक्वेशन जो हमने कहा वो कहा कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। आप समझते हो कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इसको आप इक्वेशन कह रहे हो ना, इसको लॉ ऑफ मोशन तो कह नहीं रहे। ये इक्वेशन है, और इक्वेशन में और लॉ में क्या फर्क है? जो लॉ होता है वो हर एक कंडीशन में वैलिड होना चाहिए। इक्वेशन वर्ड इसलिए लगा रहे हो है ना, आप इसको इक्वेशन वर्ड कह रहे हो, ये इट इज इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड क्यों कह रहे हो वो बता रहा हूं आपको। आपके पास दो केसेस आ सकते हैं। आपके पास दो केस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट केस हो सकता है जहां पर आपके पास ए पॉजिटिव हो, और केस टू क्या हो सकता है? जहां पर आपके पास ए नेगेटिव हो। ये दो केसेस हो सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? क्या मुझे दो अलग अलग केसेस हैं, तो क्या आपको दो अलग अलग सेट ऑफ इक्वेशन चाहिए? डू वी नीड टू, ये पूरा सेट ऑफ इक्वेशंस है, तीन इक्वेशंस का सेट है ये। जैसे आप पेंसिल का सेट खरीदते हो, पेन का सेट खरीदते हो, तो एक डब्बे में 10 बार 5 होते हैं। तो ये सेट ऑफ इक्वेशंस है, सेट ऑफ थ्री इक्वेशंस। डू वी नीड टू डिफरेंट सेट्स of equations as we have two cases, or you can manage both cases with the same equation? ये आपका डाउट है। अब आप बताओ इसके लिए क्या बोलोगे। यही क्वेश्चन है, और इसको ध्यान समझ लो अंकित और वेदिका। हाँ वेदिका, इक्वेशन। तो क्या मुझे अलग इक्वेशन है? क्या मुझे अलग से डेरिवेशन करने की जरूरत है यहाँ पर कोई? क्या मैं फिर से इक्वेशंस बनाऊंगा? यानी कि क्या आप फिजिक्स में जब जब आपके जितनी बार आपका केस चेंज होगा, क्या आप उतनी बार इक्वेशन बनाते चलोगे? क्या ये सही तरीका है कि आपके पास सिचुएशन बदल जाएगी तो आप नई इक्वेशन बनाओगे, फिर सिचुएशन बदल जाएगी तो फिर नई इक्वेशन बनाओगे? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है जी, तो इसका आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके दो अलग केस है तो मुझे दो अलग अलग सेट ऑफ इक्वेशन चाहिए होंगी। हम लोग क्या होता है इसीलिए इक्वेशन बोलते हैं, और इक्वेशंस जहां पर भी होंगी इनमें आप करते हो इसका आंसर है डू वी नीड का, तो आंसर है नो। वी विल वर्क विथ सेम इक्वेशंस, वी विल वर्क विथ सेम इक्वेशंस। अब उसमें क्या होता है? बाय स्लाइट मॉडिफिकेशंस। और वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं? क्या मॉडिफिकेशंस आप पुट करोगे यहाँ पर? बाय व्हाट मॉडिफिकेशंस क्या हैं? कि आप जो ए है उसको विद साइन पुट कर दो, विद साइन। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जहां पर ए नेगेटिव होगा वहां पर जब आप ए की वैल्यू को साइन के साथ रखोगे, मतलब यहाँ पर आप ये जो ए देख रहे हो, यहाँ पर जो ए देख रहे हो, और यहाँ पर जो ए देख रहे हो, ये ए हम लोग विद साइन रखेंगे। तो अगर हमारे पास ए माइनस में आ रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, और जब माइनस साइन आएगा तो ऑटोमेटिकली ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा आप इक्वेशंस नहीं बनाना है आपको। ए प्लस में है तो प्लस में पुट करना है, माइनस में है तो माइनस में पुट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ए को नेगेटिव कब मानते हैं और ए को पॉजिटिव कब मानते हैं, है ना? ए नेगेटिव कब है और ए पॉजिटिव कब है, ये भी एक क्वेश्चन है कि ए को आप नेगेटिव पॉजिटिव कब मानोगे। ठीक है ना, कौन से केस में? तो देखिए, फिजिक्स में हम फिर से आपसे कह दें कि इन फिजिक्स, और कल भी डिस्कस हुआ था, कि जो साइन होता है चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो,
ठीक है, मैथ में आप प्लस माइनस कुछ भी कहो, बट फिजिक्स में जो साइंस होते हैं दे आर जस्ट इंडिकेटर्स ऑफ द डायरेक्शंस। तो अगर आप ये कहते हो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो इसका मतलब फिजिक्स में ये है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, क्योंकि वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी भी चीज की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में है। वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी इन फिजिक्स कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। हाँ, अगर कोई वैल्यू माइनस में आई है तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन नेगेटिव है, उसका मतलब उसका पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब प्लस माइनस कैसे देखते हैं वो समझिएगा। प्लस माइनस का रूल क्या है? प्लस माइनस का रूल क्या है देखो। अभ्युदय, ये अपवर्ड, हाँ अपोजिट, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो। प्लस माइनस का रूल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस साइड पर मूव कर रहे हो, अगर आपका मोशन इस तरफ हो रहा है, तो हम जनरली ऐसा मानते हैं कि जिस साइड मोशन है वो प्लस है, जिस तरफ बॉडी जा रही है वो प्लस है, जनरली ऐसा मानते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप नॉर्मली प्लस मान लो, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, वो माइनस हो जाएगी। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी चलेगी वो डायरेक्शन हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मानते हैं। मानना और एक्चुअल में होने में फर्क है। ये जस्ट मेरा एक कन्वेंशन है कि ठीक है, बॉडी अगर राइट साइड जाएगी तो मैं राइट साइड को प्लस बोलूंगा, बॉडी अगर लेफ्ट साइड जाएगी तो मैं लेफ्ट साइड को प्लस कर दूंगा। ठीक है, इट इज जस्ट द कन्वेंशनल पार्ट। इसका कोई लॉ नहीं है। आप कन्वेंशन कोई बदलना चाहे तो बदल सकता है, बट मैं और आप, हम लोग इसी को फॉलो करेंगे कि बॉडी का मोशन जिस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, जिस भी डायरेक्शन में उसका मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, जहां पर भी मोशन स्टार्ट होगा उसी को प्लस कह देंगे। तो चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले, है ना, तब थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। मैं इन 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 इक्वेशंस का एप्लीकेशन आपको दिखा दूं कि ये इक्वेशंस कैसे यूज की जाएंगी, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशंस हमारे पास लिखी हुई हैं, हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे। अब इन इक्वेशंस को कैसे यूज करेंगे वो देखिए। ठीक है जी, देखो इसको हम लोग यूज करेंगे भी। ठीक है, इसमें टाइम बहुत लगता है भाई। चलो, चलिए तो पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है जी, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसमें ये कह रहे हैं कि कोई एक पार्टिकल है, उसने स्टार्ट किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो 0 है, और कुछ टाइम बाद, है ना, कितने टाइम बाद, मान लो 4 सेकंड के बाद उसके पास जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो बढ़ करके हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो अब आप बताओ कि ये डिस्टेंस क्या कवर किया उसने, ये क्वेश्चन है। ये एस कितना होगा? ठीक है जी, यही क्वेश्चन है कि 0 था और 4 सेकंड के बाद वो 20 हो गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। ठीक है जी, और आपको इन्हीं इक्वेशंस को यूज करना है, इन्हीं इक्वेशंस को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपको डिस्टेंस निकालना है। देखो पहले क्या होता है ना, क्वेश्चंस को पहले एनालाइज करो, आप एनालाइज करो कि हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में कि मुझे क्या चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। ये इजी प्रॉब्लम है, आराम से कर सकते हो, तो ये आंसर ला सकते हो वसुंधरा, है ना, एसएस के। ठीक है, तो देखो कैसे लाएंगे। सबसे पहले आप ए निकालोगे। कैसे? फाइनल वेलोसिटी v20, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे हैं, पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। ठीक है जी, तो उससे आपका 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम 4, यानी एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आप इस सेकंड इक्वेशन को यूज कर लो। तो सेकंड इक्वेशन के हिसाब से u तो 0 है, तो यहाँ पर ut 0 हो जाएगा।
प्लस हाफ एक्सेलरेशन 5 और टाइम t यानी 4 का स्क्वायर 16। तो ये कुल मिलाकर के आप सॉल्व करोगे तो ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है ना, 40। ये इसका सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको चाहोगे तो आप ट्राई कर सकते हो कि इसको किस तरीके से करना है मुझे। हाँ अभ्युदय, कोई बात नहीं अभ्युदय। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है भाई, ये इक्वेशंस अब आपके माइंड में होनी चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन बार बार यूज होंगी। तो ये पहला एग्जांपल हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। एक और एग्जांपल, वो एग्जांपल ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पर है ना, एट सम टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और इससे 4 सेकेंड्स के बाद, मतलब 4 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी ऑब्जर्व की जाती है वो 12 मीटर पर सेकेंड है 4 सेकंड बाद। ठीक है, 20 यहाँ पर है और 4 सेकंड के बाद वो 12 मीटर पर सेकंड है। तो आप ये बताएं कि ये डिस्टेंस क्या होगा और इस केस में ए क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका, दोनों चीजें निकालनी है कि अगर 20 था, ये किसी टाइम पर है, मतलब एट एनी मोमेंट, at any moment it is 20 meter per second, after 4 seconds it becomes 12। तो इस बीच में how much distance the particle has covered and with what acceleration। तो ये आप जरा जल्दी से देखो क्या आंसर आना चाहिए इसका भाई। ठीक है जी, इसका आंसर देखो क्या आता है। कुछ लोग के आंसर आ गए, उनको चेक कर लेता हूँ, आंसर चेक करने दो। हाँ वेदिका, एक्सेलरेशन तो -2 आ गया। ठीक है, अब वो एस कितना होगा। कार्तिक सही है। तो देखो आप इसमें क्या करोगे ना, और आंसर चेक कर ले एक बार, जल्दी से आंसर चेक करने दीजिए, आंसर बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। एस एस के -2 अंकित, एक्सेलरेशन -2 आ गया, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो -2 आ गई है, वो डिस्टेंस कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो अब आप है तो एक कॉन्फिडेंस लाओ, एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर ये लाओ कि आपको जो कुछ करना है वो ऊपर की 3 इक्वेशन से करना है। ठीक है, अगर आपसे आंसर नहीं आ रहा, अग्निहोत्री का आंसर आ गया 64 मीटर, और वसुंधरा का भी 64 मीटर, वैदिका भी 64 मीटर, सही आंसर है। तो अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, तो ये जो 12 है ये v है, ये जो 20 है इसको u मान सकते हो और ये t मान सकते हो। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर वही लॉजिक है, u का मतलब ये नहीं कि जब स्टार्ट किया था आप, मैंने क्या कहा कि इस इक्वेशन में आप कहीं से कहीं का भी इंटरवल ले सकते हैं ना, कोई भी एक पॉइंट उठा लो, कहीं किसी भी पॉइंट को बिगिनिंग मान लो और उसके आगे स्टार्ट कर दो। तो v की जगह 12, u की जगह 20 और t की जगह 4। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो v12 u20 प्लस a और टाइम की जगह पर 4। तो इससे मेरे को a जो मिलेगा वो -2 आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a की वैल्यू। ठीक है जी, a की वैल्यू मिल गई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद डिस्टेंस कैसे निकालोगे। अब देखो सभी के आंसर 64 आ गए, चलो फिर भी देख लेते हैं। तो डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो। अब आप डिस्टेंस निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन, चाहे आप इक्वेशन 2 ले लो चाहे इक्वेशन 3, ये भी ले सकते हो। तो इस बार मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर लेता हूँ, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन एक बार यूज करके देखते हैं। तो v की जगह 12, तो 12 का स्क्वायर, u की जगह 20, 20 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर वो बात है कि जो a है वो विद साइन होना चाहिए। तो अगर -2 है तो आप इसी इक्वेशन के अंदर a की जगह पर, इन द सेम इक्वेशन यू पुट a एज -2 एंड देन ये s। आपको इक्वेशन बदलना नहीं है, उसी इक्वेशन में a की वैल्यू माइनस में रख दीजिए, तो सेम इक्वेशन यहाँ पे काम कर जाएगी, अलग से इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, ये करके देख लीजिए आप। तो ये करके जब आप सॉल्व करते हो तो ठीक है, इससे s की वैल्यू आएगी 64 मीटर।
जो कि सही आंसर है। समझ में आ गया कि नेगेटिव अगर ए प्लस में, यार देखो फर्स्ट एग्जांपल में, इन द फर्स्ट एग्जांपल ए वाज प्लस एंड द सेकंड एग्जांपल ए वाज माइनस, यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, बट बोथ प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय द सेम सेट ऑफ इक्वेशंस with adjustment whatever the value of a is obtained, put it as it is. If it is plus, put it positive. If it comes in the negative value, put the negative value. The same equations will work for you. There is no need to change the equations. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब ये इक्वेशंस आपकी क्लियर हो गई, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब जो मेरा एग्जांपल था, मैंने इसको कई बार कंसिडर करने के लिए कहा है। ये बेसिकली मैं ट्रेन टाइप के एग्जांपल को लेता हूँ, ट्रेन टाइप मोशन। और ट्रेन टाइप मोशन में इसलिए कहता हूँ कि ये जो मोशन होते हैं वो 3 फेज में होते हैं। इसके अंदर मोशन 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। 3 फेजेस कौन सी होते हैं इसके अंदर? तो पहला वाला फेज होता है किसी भी ट्रेन के लिए, फर्स्ट फेज होता है, पहला फेज जब वो एक्सेलरेट करता है। ठीक है, फेज 1 वो हमारा बोर्डिंग पॉइंट होता है, जहां पर आप उसको बोर्डिंग करते हो, स्टेशन में जहां पर बोर्डिंग करते हो, तो बोर्डिंग के बाद वो एक्सेलरेट करता है। फेज 2 वो होता है जहां पर ट्रेन अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलती है। ठीक है, ये होता है जब वो ट्रेन ऑन रेल्स आ चुकी है, ऑन रेल्स। और फेज 3 जब उसका होता है, थर्ड फेज, तो वो हम कहते हैं कि वो रिटार्डेट करने का फेज आता है, ब्रेक लगाने वाला, रिटार्डेशन फेज। और ये तब आता है जब आपका डेस्टिनेशन, आपके जो डेस्टिनेशन है वो आने वाला होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स होते हैं आपके। तो एक पार्ट में हम एक्सेलरेट करते हैं और एक पार्ट में हम कांस्टेंट वेलोसिटी चलते हैं और एक पार्ट में हम रिटार्डेट करते हैं। तो इस तीनों पार्ट्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हो कि अगर हम इस पूरी जर्नी को ऐसे डिफाइन करें, ठीक है, इसको पूरे को आप ऐसे डिफाइन करो कि यहाँ पर आपका बोर्डिंग स्टेशन है, जहाँ से आप राइज करो कि बोर्डिंग है, और मान लेते हैं आगे चल करके यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन वाला है। तो इस पूरे पोर्शन में ट्रेन 3 तरीके से जर्नी स्टार्ट करेगी। फेज 1 जो होगा, वो फेज 1 क्या होगा, ट्रेन कुछ देर तक एक्सेलरेट करेगी। मतलब अगर हम यहाँ पर ट्रेन को इस तरीके से दिखाएं, तो ट्रेन जहाँ पर आप बोर्ड करते हो वहाँ उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर वो एक्सेलरेट करता है मान लो, और उसका एक्सेलरेशन a है, और वो एक्सेलरेट करके अपनी एक स्पीड v तक आती है, जिसको हम कहते हैं ये उस ट्रेन की फुल स्पीड होती है। मतलब उससे ज़्यादा स्पीड पर ट्रेन चल नहीं सकती। उसके बाद ये आपका फेज 1 है, पहला वाला फेज। दूसरे फेज में क्या करते हैं हम, इन द सेकेंड फेज जब फुल स्पीड आ गया तो अब हम उस फुल स्पीड को मेंटेन करेंगे, यानी ये ट्रेन इसी स्पीड v से चलती रहेगी, सेम स्पीड v से चलेगी। और फिर तीसरा फेज आएगा, फेज 3, क्योंकि जब अगला स्टेशन आने वाला है तो ये ट्रेन स्लो हो जाएगी, रिटार्डेट हो जाएगी। तो यहाँ पर रिटार्डेशन हो जाएगा, उसको r मान लेंगे, तो ये ट्रेन की स्पीड डाउन होती जाएगी और फाइनली अगले स्टेशन पे जा करके वो स्टॉप हो जाती है। ये 3 फेजेस होते हैं इसके। इन तीनों फेजेस को लेकर के आप कैसे इक्वेशन बनाओगे? मान लो फेज 1 की जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ फेज 1 वो सपोज करो t1 है। फेज 2 का जो ड्यूरेशन है वो t2 है, और फेज 3 का जो ड्यूरेशन है वो t3 है। तो इन तीनों फेजेस में क्या करेंगे, देखो अब मैं आपको यहां पर कैलकुलेट करके दिखाता हूं। फेज 1, फेज 2 और फेज 3, इन तीनों की बात करेंगे। और तीनों में मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन फेज 1 में क्या है, तो फेज 1 0 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक गया है, v तक। तो ये हो गया v माइनस 0 डिवाइडेड बाय t1। फेज 2
v से स्टार्ट हुआ है और v पे ही जा रहा है, तो इट इज v माइनस वी, यानी जीरो आ जाएगा ये, v माइनस वी अपॉन t2, तो ये जीरो, वैसे भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और फेज 3 आपका v से स्टार्ट हो रहा है और जीरो पे जा रहे हो, तो फाइनली इट इज जीरो माइनस वी और डिवाइडेड बाय t3। तो इससे आप तीनों फेज का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन आएगा और यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आपको जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? फेज 1 में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? s1, तो आप ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फेज 1 का जो u है वो जीरो है, हाफ एक्सेलरेशन फेज 1 का कितना है, तो वो ये है v अपॉन t1 और इंटू टी स्क्वायर यानी कि t1 स्क्वायर। तो फेज 1 की डिस्टेंस आएगी हाफ v t1, इसको एक t1 यहां से कैंसिल हो जाएगा। नाउ फेज 2 उसमें a जीरो है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, आप इसी इक्वेशन से सबको डील करोगे, इसी इक्वेशन से सबको डील कर सकते हो। तो जब a जीरो होगा यानी कि सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी, हाफ ए टी स्क्वायर में a जीरो हो जाएगा, a जीरो, तो आप a को जीरो करके इसकी जगह u इंटू टी कर दो। ठीक है जी, u इंटू टी, यानी s2 की जगह पर क्या करेंगे, u इंटू टी। अब u इंटू टी करेंगे तो क्या होगा इसमें, देखिए, तो फेज 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी v होगी ना, तो ये v और टाइम ऑफ फेज 2 इज t2, ये v t2। अब फेज 3 पर आइए, फेज 3 में भी यही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन, कोई अलग इक्वेशन नहीं आएगी। फेज 3 में डिफरेंट इक्वेशन नहीं होगी, फेज 3 भी यही होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम इसमें u की जगह क्या रखेंगे, v, ये t3 प्लस हाफ, और उसमें जो a होगा वो ये वाला पुट करेंगे, जैसा आंसर आ रहा है माइनस वी अपॉन टी3 आ रहा है, तो यही रख दो माइनस वी अपॉन टी3 और इंटू टी3 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो ना, अगर इसको आप प्रॉपर सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी हाफ वी देखिए, तो हमारा क्या था पिछले एग्जांपल में कि जो ट्रेन वाला पोर्शन था, उसको मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, जल्दी से मैं फिर से उसको डायग्राम दिखा रहा हूँ, और एक बार फाइनल देखिएगा जो रिजल्ट अभी डिस्कस किया था आपने वो क्या था। कि उसमें जो हमारा रिजल्ट था वो कुछ ऐसे था कि ट्रेन का फेज 1 अगर यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पर फेज 1 खत्म हुआ, यहाँ पर फिर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर फिर खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो फेज 1 था वो हमारा एक्सेलरेशन वाला था, उसके अंदर हम जीरो मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुए। ठीक है ना, यहाँ पर आप 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुए, फिर आप v स्पीड तक गए, फिर उसी v स्पीड को मेंटेन किया और फिर हम यहाँ पर स्टॉप हो गए, फिर 0 मीटर पर सेकंड पे आ गए। तो हमने आपसे कहा कि ये वाला टाइम हमारा t1 है, ये वाला टाइम हमारा t2 है और ये वाला टाइम हमारा t3 है। तो हम लोगों ने अभी पीछे इसका डिस्टेंस निकाला था कि s1, s2 और s3। तो अभी जो हम पीछे कैलकुलेशंस कर रहे थे उसमें s1 की वैल्यू आई है हाफ v इंटू टी1, s2 की वैल्यू आई है v इंटू टी2 और s3 की वैल्यू आई है हाफ v t3। तो अब मैं इसको जरा न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर के समझाता हूँ, मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यूज से, तो आप जरा न्यूमेरिकल वैल्यू से सोचो। ठीक है, तो हम लोग एक बात करेंगे, सपोज करो, कंसीडर अ ट्रेन जिसकी फुल स्पीड है ना, उस फुल स्पीड इज, सपोज दैट 1, हम लोग उसकी फुल स्पीड कुछ डिफाइन कर लेते हैं, मान लो 120, 120 ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है जी। तो हम उसकी फुल स्पीड कुछ डिफाइन कर लेते हैं, 154 मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे। ये फुल स्पीड है इसकी, इससे ज़्यादा स्पीड पर नहीं जा सकता वो। ठीक है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेन है इट एक्सेलरेट्स फॉर 10 seconds, move at a constant speed, move at the constant speed for let's say 20 seconds, and decelerates or retardates for let's say 30 seconds. तो क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस जो उसने मूव किया है, फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड। तो अब देखो कैसे करोगे इसको, यहाँ पर नंबर्स आएगा तो नंबर्स में समझ में आएगा। अगर उसकी फुल स्पीड v है, फुल स्पीड v है, और t1 टाइम उसने एक्सेलरेशन में स्पेंड किया है, t1 टाइम उसने एक्सेलरेट किया है अपने आप को, तो हाफ v t1 से आप निकाल सकते हो कि उसने कितना डिस्टेंस एक्सेलरेट करते वक्त कवर किया है। ठीक है, तो हम इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं यहाँ पर कि इसका मतलब डिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सेलरेशन विल बी हाफ v, जिसका मतलब फुल स्पीड है। फुल स्पीड यहाँ पर 154 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। तो जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको ना 144 कर देते हैं तो तब आ जाएगा, अदरवाइज डेसिमल्स आ जाएंगे। तो आप इसको 144 कर लो, तो अब जाकर के ये 40 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 40 मीटर पर सेकंड, और t1 का मतलब होता है जितनी देर उसने एक्सेलरेशन में स्पेंड किया है। तो उसने एक्सेलरेशन में टाइम कितना लगाया है, 10 सेकंड का, तो इंटू 10। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, डिस्टेंस ड्यूरिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो चीज सीधा सीधा vt2 है। तो v इसका मतलब 40 है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ पर दिया हुआ है कि उसने कांस्टेंट वेलोसिटी 20 सेकंड्स के लिए लगाई है, इतने मीटर। और फाइनल डिस्टेंस जब उसने ब्रेक लगाई होगी रुकने के लिए ड्यूरिंग रिटार्डेशन, तो ये हाफ v उसकी फुल स्पीड और रिटार्डेशन का टाइम 30। तो आप चेक कर लो इससे टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, इसके थ्रू इन तीनों को ऐड करके इसकी टोटल डिस्टेंस क्या आएगी। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस इसकी क्या आ जाएगी वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1600 अग्रवाल जी कह रहे हैं कि 1600 आंसर आएगा इसका, अगर तीनों पोर्शन ऐड करते, तीनों डिस्टेंसेस अगर आप ऐड करते हो। ठीक है, जल्दी बताओ बच्चा लोग। सिक्सटीन हंड्रेड आ रहा है आंसर, जल्दी कंफर्म करो आप लोग, आंसर आप ही लोग को बताना है। हाँ 1600 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया है 1600 मीटर। तो 1600 मीटर इसकी टोटल डिस्टेंस आई। ठीक है, 1600 मीटर, और कितने टाइम में, टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स, यानी कि 60 सेकेंड्स। तो टोटल डिस्टेंस 1600 अपॉन टोटल टाइम, इससे आपको मालूम चलेगा उसकी एवरेज स्पीड क्या रही थी। ठीक है ना, 160/6 यानी कि 80 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड्स का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, देखो हमें लग रहा है डिफिकल्ट, बट डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। आप क्या कर रहे हो, देखिए क्या कर रहे हो, अगर अगर इसको लॉजिकल तरीके से देखोगे तो ये डिफिकल्ट नहीं है। कैसे डिफिकल्ट नहीं है देखिएगा, मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ एक काम किया है,
मुझे इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए था। देखो आप ये बताओ यहां से यहां तक एवरेज वेलोसिटी क्या रखोगे? मैंने कहा था ना कि अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे हो तो एवरेज वेलोसिटी को आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है और मीन वेलोसिटी सेम हो जाता है। मीन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एक ही है। तो वो कैसे निकालेंगे? पहले वाली वेलोसिटी 0, यहाँ वाली वेलोसिटी v, तो 0 प्लस v/2 कर दो। और इसलिए यहाँ पर v/2 का फैक्टर आ रहा है। एक तरीके से आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया है। और यहाँ देखो ये v है, ये 0 है, तो यहाँ पर एवरेज कितना हुआ? देखो एवरेज एवरेज वेलोसिटी अगर यहाँ निकालो तो v पहले था, फिर 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो फिर v/2 आ गया, फिर यहाँ v/2 कर दिया, और टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि जो ट्रेन टाइप के मोशंस हैं इनमें एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, याद रहेगा भी ये। और मिडिल फेज में तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मिडिल फेज में तो एवरेज ही रहेगा। v से चल रहे थे, v पर रह गए, तो v टू v से v जाओगे तो एवरेज क्या आएगा? इसका एवरेज वेलोसिटी वो v ही आएगी। तो इसीलिए आप यहाँ v से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो। दैट्स ऑल। यही यही तरीका है मेरा। ठीक है ना? आज के क्विज में जो डिस्कशन किया है मैंने उसके अंदर भी ट्रेन वाले कुछ एग्जांपल्स हैं। ट्रेन का एग्जांपल, लिफ्ट का एग्जांपल, ये सब सिमिलर एग्जांपल्स हैं, सब ऐसे एग्जांपल्स हैं मेरे। जब इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मेरे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल जल्दी से देख लें। किसी को डाउट है तो देख लें भाई जरा, डाउट बता दो आपका जो भी है। हाँ, एवरेज स्पीड 80/3। काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये ट्रेन की जर्नी को डिस्क्राइब करना ज्यादा इजी है ना? बहुत इजी एग्जांपल है। चलिए फटाफट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल पे आओ। हाँ जी, एस के, ठीक है बच्चा। अब देखो, इसको एक और एग्जांपल जल्दी से लेंगे, और आपका आंसर फास्ट चाहिए मेरे को। ठीक है ना? आपका आंसर मुझे फास्ट चाहिए। आप ये मान लो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो आपको अपना आंसर बहुत फास्ट करना है। अब देखो क्या आंसर दोगे। तो हम यहाँ से फिर से ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे स्टार्ट हो गए, फिर एक्सेलरेशन का फेज, फिर ये वाला फेज, और फिर लास्ट वाला फेज ऐसे आएगा। क्या क्या हुआ इस टाइम पर वो दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर स्टार्ट किया है ट्रेन ने, तो स्टार्ट तो हमेशा 0 मीटर पर सेकंड से ही होगा। ठीक है, और ये पोर्शन उसने एक्सेलरेशन वाला है, ये एक्सेलरेशन वाला पोर्शन है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पोर्शन है, और उसके बाद उसका रिटार्डेशन वाला पोर्शन है। अब आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है ना, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि जो एक्सेलरेशन वाला पोर्शन था उसके एंड पे जब एक्सेलरेशन खत्म हुआ तो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। जब एक्सेलरेशन खत्म हुआ है तो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और ये टाइम हमारा 4 सेकंड्स का है। टाइम इज 4 सेकंड्स। उसके बाद 10 सेकंड्स के लिए उसने कांस्टेंट वेलोसिटी लगाई, और फाइनली वो स्टॉप हो गया। और ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है इसने, टोटल डिस्टेंस ये 2000 मीटर है। तो आपको बताना है कि रिटार्डेशन कितना रहा होगा उसका, कितना रिटार्डेट किया उसने। ठीक है, और लिमिटेड टाइम है, उसी हिसाब से चलना है आपको। यानी यहाँ से यहाँ तक 20 रहेगा, यानी यहाँ पर भी वेलोसिटी 20 होगी, और फाइनली वो स्टॉप हो जाएगा, यानी यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड। तो रिटार्डेशन कितना होगा? टोटल 2000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है उसने। ठीक है, तो देखो इसको फास्ट कैसे करेंगे। सोल्यूशन तो आप सभी लोग ला सकते हो, बट फास्ट कैसे करोगे?
ड्यूरिंग एक्सेलरेशन उसने क्या डिस्टेंस कवर किया? ड्यूरिंग एक्सेलरेशन देखो, फटाफट कर सकते हो ना इसको डायरेक्टली, तो ये क्या होगा, हाफ, ये तो था, ये 0 और 20 का एवरेज है, तो 0 और 20 का एवरेज करोगे तो हाफ इंटू 20, और ये टाइम 4 सेकंड का, तो इंटू 4, इससे जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इससे आंसर थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा, 40 मीटर। फिर ड्यूरिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ड्यूरिंग कांस्टेंट वेलोसिटी 10 सेकंड्स का टाइम है और 20 उसकी स्पीड है, तो 20 इंटू 10, ये हो गया 200 मीटर, सॉरी 200। तो ड्यूरिंग रिटार्डेशन कितना होगा वो, इसको निकाल सकते हैं ना कि ड्यूरिंग रिटार्डेशन क्या डिस्टेंस कवर की होगी, क्योंकि आपको टोटल 2000 कह रहा है वो। तो ये निकालने के लिए टोटल में से पहले के जो दो है इनका सम माइनस कर दो, तो 200 माइनस सम ऑफ फर्स्ट टू, और इससे आपको इजीली मिल जाएगा ये 1760 मीटर, 1760 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये जो 1760 मीटर है, वन 76 सेकेंड्स, ओके, अब ये आ गया। अब आप क्या करोगे, आपको रिटार्डेशन निकालना है। ठीक है, तो रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कैसे लगाएंगे इसको, v यहाँ पर 0 हो गया, फाइनल 0 हो गया, u यहाँ पर ये है 20, ये 20 को u मानेंगे, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पर डिस्टेंस 1760, तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, यहाँ से जब निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी -400/2 इंटू 1760 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी। ठीक है ना, इसको न्यूमेरिकली थ्रू कैलकुलेटर या किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे कि 400 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1760 कितना आएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्लियर है। अभ्युदय आप बताओ, अभ्युदय मेन मुझे आप ही को करना बेटा, आप बताओ जल्दी करो, अभ्युदय टाइम ओवर हो चुका है, फिर डिस्कशन नहीं हो पाएगा इसमें। अभ्युदय क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए इसको मीटिंग अब एंड हो जाएगी, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे का डिस्कशन करेंगे, इसके आगे का जो डिस्कशन है वो ऑटोमेटिकली अब नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, हाँ, अच्छा एसएसके का आंसर भी आ गया है 0.113। ओके एसएसके जी, तो आंसर लिख लेते हैं जल्दी से, 0 पॉइंट माइनस में आएगा -0.113, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चा लोग।